मामलात में लोग बड़े कमज़ोर हमारे ममालिक में नज़र आते हैं, और कई वजूहत इसके पीछे हो सकती है, क्योंकि चलन है। अल्लाह ताला आसानी करे, खैर का मामला करे, लेकिन ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। पैसे ले लेना, वापस ना लौटाना, ये बहुत सख्त जुर्म है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों पे उधार था, जब भी किसी जनाजे को लाया जाता तो आप पूछते क्या इस शख्स पे कोई चीज़ उधार है? अगर कहा जाता हाँ इस पर उधार है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते। और नबी का नमाज जनाजा पढ़ाना उस शख्स के लिए वसीला था जन्नत के लिए। आप नहीं पढ़ाते, कहते कोई और पढ़ा दे। कुछ रिवायत में आता है जो लोग पढ़ाना चाहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो चाहते हैं ऐसा, वो फौरन कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं इसका जिम्मा लेता हूँ, आप पढ़ाइए, मतलब अब मैं अदा कर दूंगा, प्लीज आप नमाज लेकिन पढ़ाइए। तो तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाते। हदीस में अल्फाज, एक शख्स शहीद हो जाए फिर जिंदा हो, इससे बड़ा कोई दर्जा नहीं है, शहीद से बड़ा कोई दर्जा नहीं आता। फिर आप सब फरमाते जिंदा हो जाए, फिर अल्लाह शहीद कर दे उसको, फिर जिंदा हो जाए, फिर शहीद हो जाओ। कितने बार शहीद हुआ मालूम हो? 3 बार। वैसा होगा नहीं, लेकिन बताया जा रहा है इम्पैक्ट, अहमियत बताने के लिए। इसके बाद भी इसकी मगफिरत नहीं है अगर इस पर कर्ज है तो, अगर इसके बाद भी इसे उधार है तो इसकी मगफिरत नहीं है, जन्नत में नहीं जाएगा। एक रिवायत में जो आदमी कर्जदार होता है उसका मामला अल्लाह मुअल्लक कर देता है। मुअल्लक बोलते बीच में अटका हुआ, ना ऊपर ना नीचे, छोड़ देता है जब तक कि उसका उधार चुकाया न जाए। मैं गुजारिश करूंगा लोगों से, सबसे पहले तो जिंदगी में मामला को निपटा दे, खत्म कर दे वापस। दूसरा, ना हो पाए तो वारिसों को वसीयत कर जा, मरते ही लौटाया जाए। और तीसरा, वारिसों को वसीयत करूंगा, शर्म करो, मर जाता है एक आदमी जो तुम्हारे लिए कमाता पूरी जिंदगी, मिसाल की तरफ आपने कमाया पूरी जिंदगी, और उसके उधार बच्चे नहीं चुकाते, मान तेको कितना मिला, तेको कितना मिला, अपने तीनों को इतना मिल गया, चलो खत्म। लेकिन अब्बा का उधार है ना, उनका था ना, आपने क्या करना। कुरान ने कहा कि सबसे पहले जो मामलात हैं, जो लेन देन है, वो पूरे किए जाएंगे विरासत बंटने से पहले, फिर विरासत बटेंगी, उसके वादे पूरे किए जाएंगे, लेन देन की जाएंगी, और मालिक उसकी ज़कात अगर उस साल की बाकी तो वो अदा की जाएंगी। ये सब करने के बाद उसकी वसीयतों को पूरा किया जाएगा, फिर विरासत बनती है। हमारे पास तो बस विरासत बन गई, अब्बा ने लिए थे, अब आगे कुछ असर है, आपके अब्बा ने 100 रुपये लिए थे, उन्होंने लिए थे ना, हमसे पूछ के दिए थे क्या? उनसे ले लो जाओ। हालांकि विरासत में बांट के अच्छा खासा खा लिए तीनों ने, चारों ने, पांचों, जितनी भी औलाद है। पहले लौटाओ, तो जिंदा है तो लौटाने की कोशिश करो, माफी मांग लो नहीं लौटा सकते हो तो। अगर कोई जमीन जायदाद है जो जिंदगी में तो नहीं, मरने के बाद मिल सकती है, तो बच्चों को वसीयत करके जाओ। बच्चों को वसीयत करूंगा, बाप ने कुछ नहीं छोड़ कर गया, कुछ नहीं छोड़ के, माँ ने कुछ नहीं छोड़ कर गई। तब भी कमाओ और उनका कर्ज चुकाओ, कमा के चुकाओ, ठीक है, उनकी मगफिरत नहीं है, बहुत डेंजर चीज़ है।